हाय, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय चैनल निर्मला मिश्रा ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी मैं कुछ नया पढ़ती हूँ, वैसे तो क्या जानकारी दूँ, सभी जानकारियाँ लेकर तो इतने लोग आते हैं। मैंने सोचा कुछ नया हो जाए, तो मैं कहानी तो लिखित नहीं, पर मैं जो अच्छा पढ़ती हूँ वो मैं सोचती हूँ आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो मैं ये कहानी आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सुनिए। तो कहानी का शीर्षक है बाबू। मतलब नेह का असर, प्यार का असर। और पोते का नाम रहता है बाबू और दादाजी का नाम है मनोहर जी। तो सुनिए। बेड पर बैठे पढ़ रहे अखबार मनोहर जी खिलौने से खेल रहे अपने 5 वर्षीय पोते से बोले, अरे दादाजी, मेरा नाम बाबू नहीं चंद्र है। आप हमेशा मुझे बाबू कहकर क्यों बुलाते हो? ज़मीन पर बिखरे ब्लॉक्स को जोड़कर वह आदर देने लगा। बाबू, तू ही मेरा चांद है। सुन बेटा, थोड़ा लाइट जला दे। अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोले। दादाजी, अब मैं आपको अपने काम खुद करने होंगे। दादी भगवान के पास चली गई। अब मुझे भी मम्मी पापा बोर्डिंग में भर्ती करवा रहे हैं। वह फिर ब्लॉक जोड़ने लगा। क्या? अरे तुझे क्यों घर से बाहर भेज रहे हैं? मनोज से कह दूंगा कि मैं हूँ ना, तो तेरे स्कूल का सब काम मैं मैनेज कर दूंगा। कहते हुए मनोहर जी के चेहरे पर उदासी छा गई। पापा मम्मी तो शाम तक ऑफिस से आते हैं, इसलिए शायद आपको पता है दादाजी, जिस स्कूल में भर्ती कर रहे हैं वह बहुत बड़ा भी है, और उसमें बिखरे सभी ब्लॉक्स को जोड़ दिया। बेटा, यह क्या बनाया है? ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ अच्छा बना लेता। वे बिस्तर से उठने लगे तो चंद्र उठकर झट से लाइट जला दी। मनोहर जी जमीन पर उसी ब्लॉक्स के नज़दीक बैठे और खोलते हुए नया रूप देने लगे। दादाजी, मैं नहीं रहूँगा घर पर, तो आप किसके साथ खेलेंगे? चंद्र ने पूछा तो मनोहर जी की आंखें नम हो गईं। मैं बगीचे से ज़्यादा समय बिताऊंगा। और उन्होंने ब्लॉक जोड़कर बड़ी सी कार बना दी। दादाजी, मेरे जाने के बाद आपको गुस्सा भी नहीं आया करेगा, क्योंकि घर तो साफ ही रहेगा। उसके बोलते ही मनोहर जी का गला भर आया और उन्होंने मुंह मोड़ अपनी आंखों में आए आंसू को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरे ही दिन चंद्र को अपनी मम्मी पापा नए स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ले जाने लगे, तो चंद्र की आंखें कार चलने तक अपनी दादा को ढूंढती रही। वे उसे आंगन में खड़े दिखे जब कार कॉलोनी में मुड़ रही थी। स्कूल परिसर में अभिभावकों और छोटे बच्चों की चहल पहल और रौनक से स्कूल ख्याति दिख रही थी। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई और केबिन में माता पिता से बातचीत के बाद बच्चों को अलग से बुलाकर उसने बातों को खुशनुमा दौर चला। बेटा, क्या नाम है? बाबू, चंद्र झट से बोला। तो चंद्र किसका नाम है? मुस्कुराते हुए टीचर ने पूछा। मेरे दादा मुझे बाबू ही बुलाते हैं। उसने आसपास देखते हुए बोला। तुम्हें डर लग रहा है? उसने उच्च टचते मन को देख टीचर ने दूसरा प्रश्न किया। मेरे दादाजी कहते हैं कि डरता तो चोरी करने वाला है। मैंने तो कोई चोरी नहीं की। वह बोला ही था कि टीचर अपनी कुर्सी से उठे और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोले, तुम तो अपने दादा के सबसे प्यारे बच्चे हो ना। उन्होंने कहा था कि वह धीमी आवाज़ से बोले, प्लीज़ आप मेरी भर्ती मत करवाना, वरना मेरे दादाजी के साथ खेलने वाला कोई नहीं रहेगा। डन। अब जाओ बेटा, पर तुमसा अच्छा बच्चा हमारे स्कूल को नहीं मिला, इसका दुख हमेशा रहेगा। और टीचर ने अपने बच्चे से बातें करने के लिए उसे भेजने के लिए घंटी बजा दी। तीनों घर लौटे तो बाबू बेटे के उदास चेहरे को देख मनोहर जी पोते से बोले, क्या हुआ बाबू? ओह दादाजी, फिर बाबू कहाँ का? वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। स्कूल ने मना कर दिया। और वो भागता हुआ दादाजी के कमरे में चला गया। दूसरे दिन चंद्र की उसने दादा से स्नेह ने नवाचार की पहल की और अखबारों में उसे बड़े स्कूल की घोषणा प्रकाशित हुई। और स्कूल केवल बोर्डिंग स्कूल के रूप में नहीं, वरना सामान्य स्कूल के रूप में भी संचालित होगा। ये कहानी थी। बहुत अच्छी कहानी है।